सुबह हमारे यहाँ, शाम उनके यहाँ। हमारे यहाँ अबीर लगेगी, पुआ खाएंगे, उनके यहाँ हम गले लगेंगे, सेवैया खाएंगे। हम लोग भारत के, आज़ाद भारत के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले नागरिक हैं और हमें संविधान सिखाता है, हमें लोकतंत्र सिखाती है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और हम लोग होली हो, ईद हो, रमज़ान हो, जुमा हो, जुमेरात हो, हम लोग हर दिन एक इंसान है और इंसान के नाते वो हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, हम उनके धर्म का सम्मान करेंगे और दोनों एक दूसरे के धर्मों का ढाल बनकर खड़ा रहेंगे। हिंदू धर्म लेकर हम लोग को शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से आप वंचित कर दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। ये 14 में चला, 19 में चला, 20 में चला, 25 में नहीं चलेगा। हमें रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। आप अपने धर्म, अपने बाल बच्चों को बांटिए। क्यों नहीं अपने बाल बच्चे को बचौल जी आके हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकवा दें? है हिम्मत बचौल जी का या भाजपा के किसी नेता का है? हर हिंदू होली खेलेगा, हर मुसलमान नमाज अदा करेगा। हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से होली के दिन मुस्तैद खड़े रहें। दुनिया को बनाने वाले भगवान और खुदा भी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहे। इसीलिए इस पावन त्यौहार में, रमज़ान के मुबारक मौके पर, होली जैसा त्यौहार ऊपर बैठा जो खुदा है वो भी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई अलग अलग रहे। और उनके द्वारा एक नायाब तोहफ़ा जो दिया गया है भारत में, ये जो गंगा जमुनी तहज़ीब की जो तस्वीर देखी जा रही है, ख़ासकर इस महीने में, रमज़ान के पाक महीने में होली जैसा पावन पर्व मनाया जा रहा है। और आज होली मिलन समारोह पप्पू यादव की तरफ से रखा गया है, पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष यादव हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष है पटना यूनिवर्सिटी के। ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहे, इसीलिए रमज़ान जैसे पावन त्यौहार में होली जैसा मुबारक त्यौहार मनाया जा रहा है। तो भारत में बैठे कुछ लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके की फीलिंग्स की जाए ताकि देश में एक माहौल कायम किया जाए। देखिए, बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छा समय है और एक अच्छा पल है जिसमें एक शुभ घड़ी आई है जब होली और रमज़ान एक साथ मनाया जा रहा है। हम तो पहले रमज़ान होता था तो हम लोग उनके यहाँ सेवैया खाने चले जाते थे। अगर हमारे यहाँ होली है तो वो लोग आ जाते थे। लेकिन एक दिन सुबह हमारे यहाँ, शाम उनके यहाँ। हमारे यहाँ अबीर लगेगी, पुआ खाएंगे, उनके यहाँ हम गले लगेंगे, सेवैया खाएंगे। ये परंपरा और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बहुत शुभ दिन इसको हम लोग मानते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको मुसलमान भाई मिल जाएंगे जिन्हें रंगों से परहेज कभी नहीं रहा, जिन्हें किसी धर्म से परहेज नहीं रहा, और हमें भी किसी धर्म से परहेज नहीं है। हम लोग भारत के, आज़ाद भारत के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले नागरिक हैं और हमें संविधान सिखाता है, हमें लोकतंत्र सिखाती है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और हम लोग होली हो, ईद हो, रमज़ान हो, जुमा हो, जुमेरात हो, हम लोग हर दिन एक इंसान है और इंसान के नाते वो हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, हम उनके धर्म का सम्मान करेंगे और दोनों एक दूसरे के धर्मों का ढाल बनकर खड़ा रहेंगे। कुछ नेता जो हैं बिहार के तथाकथित, जो समाज सेवी और धर्म का ठेका लेकर घूम रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो खासकर बोलते हैं कि परहेज़ करें, घर में रहे, मस्जिदों में ना जाए और बहुत तरह तरह की बातें? तो वैसे लोगों को क्या बोलें? नहीं, देखिए, वो लोग इसी की खेती काट रहे हैं। वो लोग इसी धर्म का जो जहर बो रहे हैं उसकी खेती काट रहे हैं। लेकिन बिहार का लोग उनके झांसा में नहीं आएगा। बिहार का लोग शुरू से एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते रहा है। ऐसे लोग बोलते रहेंगे, बकते रहेंगे। चुनाव है ना, ये जो तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, चुनाव है, चुनाव जवाब देगा। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात होगी जो हर धर्म के लोगों की ज़रूरत है। हिंदू धर्म लेकर हम लोग को शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से आप वंचित कर दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। ये 14 में चला, 19 में चला, 20 में चला, 25 में नहीं चलेगा। हमें रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। आप अपने धर्म, अपने बाल बच्चों को बांटिए। क्यों नहीं अपने बाल बच्चे को बचौल जी आके हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकवा दें? बचौल जी का तो परिवार होगा, परिवार लाठी लेके खड़ा रहे कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा। है हिम्मत बचौल जी का या भाजपा के किसी नेता का है?
हर हिंदू होली खेलेगा, हर मुसलमान नमाज अदा करेगा, हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से होली के दिन मुस्तैद खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि खासकर बिहार में जो नेता तो अलग बयानबाजी कर ही रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों पे भी ये जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। अभी खासकर रमज़ान जैसा पावन पर्व है और आप पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वहाँ ईद के ही दूसरे दिन जो इलेक्शन करवाने गई है, तो जो एक जो माहौल, देखिए, ये सरकार भाजपा के गोद में बैठ चुकी है और भाजपा के एजेंडा पे पूरी तरह से काम कर रही हो। ये बिहार हो या यूपी हो, संभल भी देख लीजिए, संभल के सीईओ ने क्या बयान दे दिया। और कहीं ना कहीं बिहार में भी जब पटना विश्वविद्यालय, जहाँ से देश का भविष्य तय होता है, जहाँ से खुद नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, लालू यादव जी पढ़े लिखे हैं और तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जब वहाँ पे एक दिन बाद ईद है और एक दिन पहले वोटिंग करवाना, इसमें तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए था। उन्हें भी छोड़िए, बिहार के जो महामहिम है खुद मुसलमान है, उन्हें समझना चाहिए था कि आखिर हमारे बच्चे वहाँ वोट कैसे डालने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मेन वोटिंग से, विधानसभा लोकसभा की वोटिंग से मुसलमानों को हटाया जा रहा है ताकि उनकी भागीदारी कम हो और एनडीए की सरकार बने, उसी तरह से शासन चुनाव में भी हमारी और भागीदारी को, जो समाज कहीं ना कहीं पिछड़े समाज का बैकबोन है मुसलमान समाज, उसको हटाकर एनडीए को पूरी तरह से, जो अखिल विद्यार्थी परिषद है हमारे यहाँ, उसको फुल फ्लेज में समर्थन दिलवाने की एक तैयारी है। और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार और नीतीश कुमार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप लोग कह रहे थे फेसबुक पे खासकर बहुत सारे आप जैसे लोगों ने लिखा है कि लठ लेकर खड़े रहेंगे, तो लग रहा है कि वो ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, लठ लेकर खड़े रहने का आप लोग तात्पर्य गलत निकाल रहे हैं। हम लोग बशर्ते, हम लोग अपने इलाके में हमने एक टीम बनाया है, उस टीम के माध्यम से हम लोग माइकिंग करवाएंगे कि कोई भी भाई हमारे नमाज पढ़ने जाएं, कोई पानी ना फेंके, जिनको रंग से परहेज, रंग ना लगाएं। जुमा के बाद, नमाज के बाद हम लोग खुद रंग खेलेंगे, होली खेलेंगे। तो लाठी लेने का तात्पर्य है कि हम लोग मुस्तैद रहेंगे और किसी को इस तरह की हरकत नहीं करने देंगे। चलिए, मुस्तैद रहेंगे और हरकत नहीं करने देंगे। तो कल होली है और होली को लेकर जो ज़बरदस्त तैयारियां खासकर बिहार प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी बरती जा रही है और जगह जगह पे इत्तला किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि नमाज़ पढ़े और नमाज के बाद होली और रमज़ान दोनों मिलकर साथ मनाएं। और हमारे साथ में मनीष यादव है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष है और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत बिहार सरकार में बैठे हुए कुछ नेता और अधिकारी काम कर रहे हैं।